वेलकम बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी मोनेरा के मेंबर्स दैट इज़ बैक्टीरिया सारे के सारे यूनिसेल्युलर बट सारे के सारे प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे यूनिसेल्युलर सारे के सारे यूकैरियोटिक। प्लस एक ज़रूरी बात, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होने के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक। एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। एक्वेटिक है ही, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में पढ़ेंगे बच्चों हम। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये पांचवा। फर्स्ट वन बीइंग क्राइसोफाइट्स। जिसमें फिर से 2 चीजें पढ़नी है अपने को। एक पढ़ना है डेस्मिड्स, दूसरा पढ़ना है डायटम्स। अच्छी बात। सेकंड ग्रुप में पढ़ना है अपने को डाइनोफ्लैजिलेट्स। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये भी। तीसरा पढ़ना है अपने को यूग्लिनोइड्स, जिसका सोल मेंबर या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स आप पढ़ते हैं यूग्लिना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा मेंबर है जिसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन दोनों देखने को मिलते हैं। मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ये। फोर्थ ग्रुप पढ़ना है अपने को स्लाइम मोल्ड्स। ऐसे मेंबर्स प्रोटिस्टा के जो कि सेप्रोट्रोफिक हैं। आई होप मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है। हेलो 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 हेलो। और लास्ट पढ़ना है बच्चों आपको प्रोटोजोआ। इसमें मलेरिया कोज करने वाला प्लाज्मोडियम भी इसी ग्रुप में पढ़ने को मिलेगा। इसको फर्दर हम 5 क्लासेस में पढ़ेंगे अलग अलग, उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं क्राइसोफाइट से। क्राइसोफाइट्स में जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें पढ़नी है अपने को। एक पढ़ना है डेस्मिड्स, जिसका दूसरा नाम आपको याद रखना है गोल्डन एल्गी। एल्गी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सिंपल सी बात। आपने साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा वाली क्लास में साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना था। वहाँ भी सेम चीज़ है, वो फोटोसिंथेटिक है बैक्टीरिया, इसलिए उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे थे। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोल रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो पढ़ना होता है इसमें दैट इज डायटम्स। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा प्लीज, ये डायटम्स और डेस्मिड्स, इसमें भी डायटम्स खासकर इनको चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है ओशन के। कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, छोटी मछली और छोटी मछली को खाएगी, और छोटी मछली किसको खाएगी? ज़ूप्लैंक्टन्स को। ज़ूप्लैंक्टन्स किसको खाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स को। ये फाइटोप्लैंक्टन्स वही चीज़ें हैं। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जी बेटा आजा। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन फोटोसिंथेटिक है। याद रखने के बाद इसमें डायटम्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ साथ सिलिका भी देखने को मिलता है, जो कि मेजर कंपोनेंट है। सिलिका ही याद रखना है आपको। जब इनकी डेथ होती है डायटम्स की, इनकी डेथ होने के बाद जो सिर्फ सेल वॉल बची रह जाएगी वो ओशियन बेड पे जा जाके डिपॉजिट होने लगता है। सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद ये एक्यूमुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि ओशियन बेड पे ऐसा एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन गया है बहुत सारा।
इस पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर को जो कि सिलिका से बना हुआ है, इसको आप डाईएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। This diatomaceous earth is indestructible. This diatomaceous earth is indestructible. सॉलिड मास होता है, एकदम पत्थर जैसा होता है, प्लस ये ग्रिटी होता है, मतलब दरदरा सा, खुरदरा सा। इसके ग्रिटी होने की वजह से इसको यूज किया जाता है बच्चों पॉलिशिंग प्लस फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए। दो एप्लीकेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ग्रिटी अपीयरेंस है इस डायटोमेशियस अर्थ की, इस वजह से इसको दो काम के लिए यूज किया जा रहा है, पहला पॉलिशिंग, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए। अच्छी बात। एक और बात, ये डायटम्स जितने भी होते हैं इनमें ये जो सेल वॉल होती है ये कुछ इस तरीके से सोप केस लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बंद होती है, कुछ इस तरह से। ये एक सेल वॉल, दूसरी सेल वॉल, बीच में से इधर से फ्लैजेला निकला रहता है। दिस इज डायटम। इसमें इसके अलावा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट अगर क्राइसोफाइट्स के बारे में इतना जान लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इसको सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर या सोप केस लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिलिका से बनी हुई मेन सेल वॉल है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। अच्छे घर से मेरी धड़कन की गलियां। डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा साइड से निकलता है, उसको ट्रांसवर्स बोल देते हैं। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ये। एक इधर एपेक्स से निकलेगा, इसको एपिकल बोल देते हैं। एक ये जो बीच में ग्रूव दिखता है, एक यहाँ साइड से निकलता है, इसको ट्रांसवर्स बोल देते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। अब इनमें जो क्वेश्चन बनता है डाइनोफ्लैजिलेट से, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, दैट एग्जांपल इज गोनियोलेक्स। इसका काम क्या है? इसमें इतना रैपिड डिवीजन होता है जब भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इस रैपिड डिवीजन की वजह से जो टाइड्स आते हैं ओशन के साथ, उन टाइड्स का कलर एकदम लाल कलर का हो जाता है बिल्कुल। इट गिव्स रेड अपीयरेंस टू द टाइड्स। इन्हीं को आप रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं। ऐसा लगता है किसी ने खून बहा रखा है बिल्कुल। समस्या ये है कि जब भी ये रैपिड डिवीजन करते हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से एक टॉक्सिन रिलीज होता है, दैट टॉक्सिन इज नोन एज साक्सीटोक्सिन। साक्सीटोक्सिन दैट इज पॉइजनस। किसके लिए पॉइजनस भाई? खुद को तो मारेंगे नहीं है। जितनी भी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, उनके लिए पॉइजनस होता है ये साक्सीटोक्सिन। और वहाँ पे बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाती है जब भी ये बहुत रैपिड सेल डिवीजन करेंगे। जब भी यहाँ पे रेड टाइड्स बनेंगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, नंबर में एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुँचता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज यूग्लिनोइड्स। छोटा सा किंगडम है, जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे इसको, टाइम वेस्ट करने का नहीं। यूग्लिनोइड में सिर्फ एक एग्जांपल याद रखने का, दैट एग्जांपल इज यूग्लिना। यूग्लिना
is important because it exhibits mixotrophic mode of nutrition. इसका क्या मतलब है बच्चों? मिक्सोट्रोफिक, दैट मीन्स अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो इट इज फोटोसिंथेटिक. इसका मतलब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक, PHIC, इतना भी नहीं पता. अगर सनलाइट एब्सेंट है तो इट बिहेव्स एज हेट्रोट्रोफ, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा तुरंत. और जरूरी बात, यहां पे सेल वॉल की बजाय एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों. प्रोटीन रिच लेयर, ये क्या होता है? दिस प्रोटीन रिच लेयर इज नोन एज पेल्लिकल. कौन सा कल? पेल्लिकल. कौन सा कल? पेल्लिकल. पेल्लिकल इज प्रोटीन रिच लेयर दैट इज प्रेजेंट in place of cell wall. It provides flexibility to the organism. मतलब यूग्लिना को ये पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके ओके. अच्छा भाई, इसके अलावा क्या? हाँ, फोटोसिंथेसिस जो बताया, इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस से, इसके लिए तो कोई वो चाहिए अपने को पिगमेंट. जो पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज समवट सिमिलर टू हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. एक मिनट पहले लिख दूं, कभी मैं भूल ना जाऊं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स. That photosynthetic pigment in higher plants is known as chlorophyll A. मेजर पिगमेंट होती है. इस क्लोरोफिल A के अलावा B भी होता है, C भी होता है, D भी होता है. इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं. अलग अलग पिगमेंट्स हैं जिनका काम है अलग अलग वेवलेंथ की सनलाइट को कैप्चर करना. बट अपने को यूग्लिनोइड्स में सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लोरोफिल A तो होगा ही होगा, जो कि मेजर फोटोसिंथेटिक है, पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर भी, हायर प्लांट्स के अंदर भी. यहाँ इतना याद रखेंगे अपन बस. अच्छा, यूग्लिना में एक और सिंपल सा पॉइंट बनता है कि अगर ये ऐसा बुरी सी शक्ल का यूग्लिना है तो इसमें से भी दो फ्लैजेलम अराइज होते हैं, एक छोटू एक बड़ा सा. एक लंबा एक लॉन्ग फ्लैजेलम, दूसरा शॉर्ट फ्लैजेलम. सिंपल सी बात. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हुए, स्लाइम मोल्ड्स. कौन सा मोल्ड? स्लाइम मोल्ड. औरों में क्या बुराई है, ये भी तो अच्छे घर से हैं. मेरी धड़कन की गलियों में लेकिन तेरे ही चर्चे हैं. मेरा नाम मेरी. ये जितने भी स्लाइम मोल्ड्स हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे स्लाइम मोल्ड्स बदतमीज कहीं के सारे सेप्रोट्रोफिक हैं. ये क्या होता है? सेप्रोट्रोफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग व्हाट? ऑर्गेनिक मैटर. डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो ऐसे पानी में तैरता रहेगा, उसके ऊपर पड़े रहेंगे, उसको खाते रहेंगे. तैरने से याद आया, डू यू नो फट्टा? प्लैंक, लकड़ी का फट्टा. अगर उसको पानी पे छोड़ देंगे तो वो ऐसा फ्लोट करता रहेगा. ओके, द पॉइंट इज, जब क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे थे, मैं वहीं चला ही जाता हूँ यार, ऐसा तो नहीं मजा आएगा. ये जो क्राइसोफाइट्स हैं ये भी ऐसा टाइड्स पे फ्लोट करते रहते हैं कुछ इस तरह से, पैसिव करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी हैं. फाइटो वर्ड जहां भी सुनो आइंदा से, फाइटो का मतलब दिमाग में जाना चाहिए, प्लांट की बात कर रहे हैं अपन.
क्योंकि प्लैंक की तरह फ्लोट करते रहते हैं तो इनको आप बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। यही वो माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे पानी के अंदर कोई भी फूड चेन स्टार्ट होती है। इन माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे आके फीड करते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। उन जू प्लैंक्टन को छोटी मच्छी खाएगी, छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खाएगी, बड़ी मच्छी को और बड़ी मच्छी खाएगी। ठीक है, वापिस से स्लाइम मोल्ड्स पे आ जाते हैं अपन। स्टार्क स्लाइम मोल्ड सेप्रोट्रोफिक हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। इधर लिख देता हूं मैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब सीन ये है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर ना दो चीज याद रखिएगा। एक याद रखना फेवरेबल कंडीशन, दूसरी चीज याद रखिएगा अनफेवरेबल कंडीशन। ये दोनों चीजें बताऊं उससे पहले आपको एक नाम बताते हैं। तू नहीं, तू चटक रंग चाहिए, कोई चटक गुलाबी रंग। 0 पिलाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या नाम है? पिलाज्मोडियम वाइवेक्स। इसको इंग्लिश में अगर ढंग से पढ़ें तो इसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोलते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है अपने को पढ़ना है, इससे जो अगला ग्रुप पढ़ेंगे ना वही वो प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है मलेरिया कोज करने के लिए। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऐसे ही प्लाज्मोडियम फेल्सीवेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरिया वगैरह वगैरह, मक्खी वगैरह वगैरह। इस प्लाज्मोडियम को, अभी जो एक प्लाज्मोडियम नाम बता रहा हूं उससे कंफ्यूज प्लीज मत करना। जब भी सुटेबल या फेवरेबल कंडीशंस होंगी ना तो स्लाइम मोल्ड्स जितने भी होते हैं ये एक बहुत बड़ा सा एग्रीगेशन बना देते हैं सेल्स का। मतलब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे रह रहे हैं उस फेवरेबल कंडीशंस में, याद रखिएगा फेवरेबल कंडीशंस में एग्रीगेशन बनाते हैं बहुत सारे सेल्स का। इस एग्रीगेशन को भी प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद दिस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये पैथोजन, पैथोजन मतलब कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। किसका? मलेरिया का। मलेरिया मच्छर से नहीं होता है। मच्छर तो सिर्फ टैक्सी की तरह काम कर रहा है कि उस पर प्लाज्मोडियम बैठा आके इधर काट गया, तो उस टैक्सी पे से प्लाज्मोडियम अंदर भी तो घुसेगा। तो असल जो दोषी होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो स्लाइम मोल्ड्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे फेवरेबल कंडीशंस में, उस एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस चली जाएंगी, जो भी अच्छा अच्छा चल रहा था वो सब खराब हो जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशंस में, वो मेरे बाल, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम स्पोर्स बनाता है जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं बाय एयर करंट। डिस्पर्स्ड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। हवा चलेगी ये उड़ जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, फिर से एक नया स्लाइम मोल्ड बनाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है ये। यार अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बाहर जाके जर्मिनेट करेंगे तो खराब नहीं हो जाएंगे? ये कौन सी बात है? इन स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मागाटुरुला। और ये जो ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल इतनी रेजिस्टेंट होती है कि इनको कई कई साल तक जिंदा रखती है, मरने नहीं देगी। क्या बात है! स्पोर्स possess true cell walls which बोला है मैंने, WHICH, कुछ भी मत सुनो बच्चों, अच्छे बच्चे रोते नहीं। which
provides which resistance to the spores कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको। ओके लास्ट टॉपिक, प्रोटोजोआ। PROTOZOA, protozoa. This group of protists contain such organisms which are either parasites or they exhibit pathogenic behavior, मतलब पैथोजन की तरह काम करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। सारे के सारे हेट्रोट्रोफ्स होंगे और पैरासाइट की तरह जिंदा रहेंगे। पैरासाइट में दो चीज़ें पढ़ते हैं आप, क्योंकि ये तो सिंगल सेल के हैं। वैसे अगर आप पैरासाइट पढ़ते हैं तो पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों। एक हो सकता है जो बॉडी के अंदर घुस जाएगा, तो उसको बोल देंगे एंडो पैरासाइट। अंडो नहीं, एंडो पैरासाइट, कुछ भी सुनते हैं यार। दूसरा होगा जो बॉडी के ऊपर आगे चिपक जाता है, यहां पे नहीं होते हैं जो दूसरे वाले पढ़ रहे हैं ना अपन, एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट चिपके बॉडी के ऊपर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जोंक का नाम सुना है, लीच। वो इधर चिपक जाती है और गर्म चिमटे से उतारनी पड़ती है। फिर ब्लड सकिंग एनिमल है, उसमें पढ़ेंगे आप, एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे हम लोग वहां पे पढ़ेंगे इसको हम। तो प्रोटोजोआ जितने भी हैं सारे के सारे आपको पैरासिटिक मिलेंगे, दैट मीन्स हेट्रोट्रोफिक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। औरों में क्या बुराई है। इसको 5 ग्रुप में डिफ्रेंशिएट कर रखा है हमने क्या एनसीईआरटी ने, मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ कि वो इधर से उधर कैसा मूव कर रहे हैं, लोकोमोशन। कि जैसा पहला हो गया अमीबोइड, इसके आगे प्रोटोजोन लगाते जाना, मैं नहीं लगा रहा, तुम काम करो, मैं भी कर रहा हूं। अमीबोइड, सिलिएटेड, कि सिलिया से मूव करेंगे, फ्लैजिलेटेड, एक पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स, एक और भी है क्या, लेट मी कंफर्म, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स एंड अमीबोइड। नहीं इतना ही है, ठीक है। अमीबोइड में ऐसे प्रोटिस्टा पढ़ने हैं अपने को, प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोआ ऐसे पढ़ने हैं जो कि अमीबोइड मूवमेंट शो करेंगे, जिसका मतलब फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया। जो बच्चा जानता है यार, अमीबा के अंदर फॉल्स फीट निकलते हैं ना, उससे वो फूड कैप्चर कर लेता है अपना। तो अमीबा इसी का तो एग्जाम्पल। कैसी बातें करते मियाँ। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट से अपना खाना कैप्चर करेंगे, ठीक है। अमीबोइड प्रोटोजोन। सिलिएटेड, सिलिया की मदद से, डिफरेंस मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर ये कोई सेल, अगर ये बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट हैं तो ये सिलिया ऐसा बहुत लंबे से प्रेजेंट हैं, कम नंबर में प्रेजेंट हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है तो सिलिया, और कम से प्रेजेंट है तो फ्लैजिलम। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, कि जो बैक्टीरिया था ना, बैक्टीरिया के अंदर आपने सिलिया नहीं पढ़ा था, बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा था फिम्ब्री, जो कि अटैचमेंट के लिए काम कर रहे थे कि ये बैक्टीरिया तो ये सबस्ट्रेटम से चिपक जाएगा। फ्लैजिलम था उधर मूवमेंट के लिए, या पिलाई हो सकता है वहाँ पे। सिलिया मत लिख के आना वहाँ पे। वो जो फिम्ब्री थे वो भी पूरी बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। इधर सिलिएटेड प्रोटोजोन में पूरी बॉडी के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होगा, जो कि हेल्प करेंगे उनकी मूवमेंट के लिए। हजारों सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर एक चीज देखने को मिलती है अपने को, सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर ही। दो चीजें अभी याद करा देता हूं, बाद में काम आएंगे आपके।
कि मान लो ये होगा ईसोफेगस फूड पाइप जो कि आगे जाके स्टमक में ओपन हो जाएगा, इसी के साथ में प्रेजेंट होता है ट्रेकिया विंड पाइप जो कि आगे जाके उनमें ओपन हो जाता है, उन्हीं में क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंकाई में, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की, दैट ओपनिंग इज नोन एज ग्लोटिस, GLOTTIS। तो ग्लोटिस है ही आपको याद आ रहा होगा, 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा है एपिग्लोटिस, एक ऐसा ढक्कन जो खाने को फूड पाइप में ही भेजेगा, विंड पाइप में नहीं जाने देगा। इधर ऐसा एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ढक्कन फ्लैप जैसा, ये ऐसा बंद हो जाता है जब खाना एंटर करेगा, फिर वापस खुल जाएगा। फूड पाइप की जो एंट्री होती है, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं गलेट। क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, कहीं से भी कुछ भी उठा के ला रहे हो। ये गलेट जो फूड पाइप की एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, ईसोफेगस का जो ओपनिंग पॉइंट होता है, यही गलेट सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर भी देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारा ऐसा पानी जिसके अंदर कुछ कुछ तो खाना भी प्रेजेंट होगा, दैट फूड, ये रखाना ये रखाना ये रखाना, ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर गलेट में चला जाएगा, खाली कैविटी होती है वहां पे। क्या चप्पल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ब्रो हाँ। इधर ऐसे खाली कैविटी प्रेजेंट होती है जो ऐसा अंदर तक जाती है, इस कैविटी को आप गलेट बोलते हैं। इसके अंदर खाना घुस जाएगा। ये चप्पल लाइक जानबूझ के बनाया मैंने, क्योंकि सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल आप पढ़ते हैं बच्चों, पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अ स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म। अंग्रेजी में स्लिपर बोलते, चप्पल को बारी बाजी। पैरामीशियम इज स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, चप्पल की शक्ल का। गलेट याद रखिएगा, वाटर जिसमें बहुत सारा खाना प्रेजेंट होगा वो उस गलेट या कैविटी के अंदर एंटर करेगा, और उसमें से जितना भी काम की चीज़ें होंगी वो उठा ली जाएंगी वहाँ से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर, तो ये एक्टिवली मूव करते हैं, ये पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लोट नहीं करेंगे। मूवमेंट के लिए सीलिया है तो एक्टिवली मूव करेंगे। यहाँ भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये भी एक्टिव मूवमेंट शो करेंगे। कौन सा रंग ले भाई। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कंटेन फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। अमीबोइड का क्या है यार, अमीबोइड का एग्जांपल याद करना है आपको, अमीबा। सिलिएटेड का एग्जांपल याद करना है आपको, पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड में दो चीज याद रखिएगा, पहला कि ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक होंगे। फ्लैजिला तो है ही, फ्लैजिलेटेड या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं ये फ्री स्टाइल है, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। इसका एग्जांपल जो आपको याद रखना है दैट इज ट्रिपैनोसोमा। कौन सा सोमा? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, यस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। अबे यार, गैम्बियंस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। बॉडी में लेथार्जी आ जाती है एकदम। इंडिया में नहीं देखने को मिलते हैं इसके केसेस, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं आपको इसके। लास्ट चीज जो आपको पढ़नी है बच्चों, दैट इज स्पोरोजोन्स, जिसका एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। किधर स्पोरोजोन है कहाँ? जीरो, ये रहा स्पोरोजोन्स में एग्जांपल याद रखना है आपको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये? मलेरिया। इसके अलावा कुछ पढ़ना है नहीं आपको। प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा में और कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म हो गया।
अच्छा, एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ इसमें स्पोरोजोन्स में। पहले इसको स्क्रीन पे लें। स्पोरोजोन्स नाम आया बच्चों क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में ना ये वाले जो प्रोटोजोआ का ये जो मेंबर है, स्पोरोजोन्स क्लास है, इसमें इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है वो स्पोर लाइक होती है। आप 12th क्लास में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़नी है, मतलब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़नी है, मलेरिया होता कैसे है, तो उधर आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों। ह्यूमंस के अंदर जो स्टेज एंटर करती है उसको स्पोरोजोइट बोलते हैं। स्पोर जैसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये स्पोरोजोन्स में ना। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आई होप सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फंजाई, तब तक के लिए बाय।